हेलो फ्रेंड्स, भक्ति मन में आपका स्वागत है। आज मैं एक और रोचक कथा लेकर आई हूँ जो रामायण से रिलेटेड है। दोस्तों आइए जाने आखिर माँ सीता हिरणी का रूप कैसे धारण की थी और क्यों। दोस्तों बड़ा ही रोचक कथा, आइए जाने। एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा पंचवटी के आसपास के क्षेत्र में जहाँ वन था वहाँ तपस्या कर रहे थे। महर्षि दुर्वासा को तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत हो गया। तब देवराज इंद्र मन में घबरा गए क्योंकि सबसे पहले देवराज इंद्र को डर लगता था किसी की तपस्या से कि कहीं मेरे इंद्रासन को तो नहीं छीनेगा। महर्षि दुर्वासा ने अखंड तपस्या आरंभ किया तो देवराज इंद्र घबराकर अपने अप्सराओं को बुलाए और कहा कि जाओ और जाकर दुर्वासा ऋषि का तपस्या भंग करो, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अंशा अवतार थे। उनके तपस्या भंग करने की साहस किसी में नहीं था, लेकिन ये दुस्साहस देवराज इंद्र ने किया और वो अप्सराएं सुंदर भेष बनाकर सज श्रृंगार करके देवराज इंद्र के कहने पर चल दी। कहाँ? जहाँ पंचवटी था वहीं पे ऋषि दुर्वासा तप कर रहे थे। अप्सराओं ने बहुत कोशिश करती हैं कि ऋषि दुर्वासा का तप भंग हो जाए, परंतु महर्षि दुर्वासा तो दुर्वासा ही थे। उन अप्सराओं का उनके तपस्या पर कोई असर नहीं हुआ। तब अप्सराओं ने देखा कि हमारे रूप और सौंदर्य का प्रभाव ऋषि दुर्वासा पर नहीं हो रहा है। तब वो अप्सराएं ऋषि दुर्वासा के आश्रम में प्रवेश कर गईं। उसमें से एक अप्सरा अंदर प्रवेश कर गई और उस आश्रम में बहुत सुंदर सुंदर फूल उगे हुए थे। उस अप्सरा ने फूल को चुनने लगती है और मीठी मीठी पायल का धुन और चूड़ियों का खनक करती हुई सुरीली आवाज में गाने गुनगुना रही थी। जब ऋषि दुर्वासा ने देखा कि मेरे आश्रम में किसी नारी ने प्रवेश किया है और मेरा तपस्या भंग करना चाहती है, तब ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित हो गए। उस आश्रम के सीमा में प्रवेश अप्सराओं को श्राप दे डाला। आज के बाद कोई भी नारी इस आश्रम में प्रवेश करेगी उसका शरीर बदलकर हिरणी बन जाएगी। इस श्राप को सुनकर सारी अप्सराएं डर गईं और वहां से भाग निकली, क्योंकि उन सबों को डर लगने लगा कि कहीं हम इस आश्रम में और थोड़े देर रुके तो हिरणी बन जाएंगे। धीरे धीरे समय बीत गया और त्रेता युग आ गया। तब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता को माता कैकेयी ने 14 वर्ष के वनवास दिया था और शेष वनवास के अवधि काटने के लिए भगवान श्री राम पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम पूजा आराधना कर रहे थे। तभी माँ सीता कहती हैं कि प्रभु, आज मैं अपने हाथों से फूल चुनकर आपके लिए लाऊंगी। दोस्तों भगवान श्री राम सब जानते थे क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी माँ सीता से कहते हैं कि सीते, इस वन में बहुत राक्षस रहते हैं, बड़ा ही सावधानी से जाना। माँ सीता फूल को खोजते खोजते ऋषि दुर्वासा के आश्रम तक चली जाती हैं और उसमें फूल देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन माँ सीता को यह नहीं पता था कि यहाँ नारी का आना मना है। माता सीता जैसे ही उस आश्रम में प्रवेश करती हैं तैसे ही एक हिरणी के रूप में बदल जाती हैं। अपना शरीर हिरणी के देखकर माँ सीता व्याकुल हो गईं और इधर उधर देखने लगी। इधर भगवान श्री राम भी इंतजार कर रहे थे कि अभी सीते कहाँ रह गई, अभी आई नहीं। उनके बारे में सोचते सोचते भगवान श्री राम भी व्याकुल हो जाते हैं और सीता को खोजने लगते हैं और खोजने निकल पड़ते हैं। इधर अगस्त मुनि भी उसी वन में तप कर रहे थे। तभी उनकी नजर माँ सीता पर पड़ी और वो देख रहे थे कि माँ सीता दुर्वासा ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर रही हैं। अगस्त ऋषि सोच रहे थे कि माँ सीता हिरणी न बन जाए, लेकिन देखते देखते ही हिरणी के रूप में बदल गई। माँ सीता ने तब ऋषि अगस्त दौड़े आते हैं और
तभी भगवान श्री राम लक्ष्मण भी आ जाते हैं। तब ऋषि अगस्त ने अपनी तपोबल से माँ सीता को हिरणी से नारी बना दिए। दोस्तों ये कथा कैसा लगा कमेंट में बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।